हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इन द डायग्राम। देखो इस क्वेश्चन में मैं एक करेक्शन भी कर देता हूं। यहां पे f इज इक्वल टू कितना आएगा, 80 आएगा। यहां पे f इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, 80 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। इन द डायग्राम शोन इन फिगर ए पुली आर स्मूथ एंड मासलेस। मतलब ये जो पुलीज है इनके मास नहीं है, इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये सब क्या है, स्मूथ है। आगे बोला है स्ट्रिंग टाइट है, ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, हमें ये कॉलम इस कॉलम से मैच करना है कि कौन से ऑप्शन किस कॉलम से मैच हो रहे हैं। तो इधर ये 1 kg 2 kg 3 kg और 4 kg जो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन से का एक्सेलरेशन क्या होगा, कौन ऊपर जा रहा होगा, कौन नीचे जा रहा होगा। उस हिसाब से फिर हम लोग हमारे ऑप्शन देख लेंगे। ये ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसमें की कॉन्सेप्ट देख लेता हूं कि इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग पुली कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, न्यूटन की जो इक्वेशंस है वो हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। चलिए पहले मैं इसको क्या करता हूं। हमें एक बात पता है, अगर ये मासलेस है तो इधर 80 लग रहा होगा, तो इधर हमारा कितना फोर्स लग रहा होगा, 40 न्यूटन यहां और 40 न्यूटन यहां। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पुली है इस पुली पर 40 न्यूटन इधर लग रहा है तो 40 न्यूटन इधर लग जाएगा एक्शन रिएक्शन से। 40 न्यूटन यहां लग रहा है तो 40 न्यूटन यहां भी लग रहा होगा एक्शन रिएक्शन से। ठीक है, अगर ये 40 है तो अब देखो ये पुली मासलेस है, तो इसका मतलब आधा फोर्स इधर है, आधा फोर्स इधर है। तो इधर और इधर, मतलब इधर कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन, और इस पे भी कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह 40 इधर डिवाइड होगा तो इस पे कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन, और इस पे कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन। क्लियर है। अब देखिए पहले मैं 1 kg को ले लेता हूं नेक्स्ट पेज पे। 1 kg जो है इसका एफबीडी बना लेते हैं। इधर लग जाएगा 10 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। तो हमें क्या करना है, इसका एक्सेलेरेशन निकाल लेना है। मैं A1 को इसके एक्सेलेरेशन से डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो इधर की तरफ ज्यादा फोर्स है, इधर की तरफ कम फोर्स है, इसका मतलब ये इधर की तरफ अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो यहां से A1 कितना आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 नेट फोर्स अपॉन मास कितना है 1 kg, कितना एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। चलिए मतलब 1 kg जो है 1 kg के लिए क्या आ जाएगा, 1 kg के लिए आ जाएगा हमारे पास के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब आर ऑप्शन और टी, आर और टी। तो मैं यहां लिख लेता हूं ए के अंदर आया हमारे पास आर एंड टी। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 2 kg को। तो इस 2 kg वाले का एफबीडी में अगले के अंदर बना लेता हूं, अगले पेज में। ये देखिए 2 kg, इधर आ जाएगा 20 न्यूटन, और इस पे ऊपर की तरफ भी लग रहा है 20 न्यूटन। देखिए ठीक है, 20 न्यूटन ऊपर, और इसके एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा तो नीचे की तरफ क्या आएगा, mg, जो कि 20 न्यूटन बनेगा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो। क्यों जीरो है,
क्योंकि इस पर बैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है, ऊपर 20 नीचे 20, तो ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड फोर्स है, तो इस पर नेट फोर्स कितना, जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे बी के अंदर क्या आएगा। अब देखिए यहां पर एक्सेलेरेशन जीरो तो दिया नहीं है और ये स्टेशनरी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 kg जो है वो स्टेशनरी रहेगा, मतलब बी के अंदर कितना आ जाएगा, पी। तो बी में आ जाएगा पी। अब मैं बना लेता हूं यहां पर किसका एफबीडी, तीसरे वाले का, 3 kg का, तो नीचे आ जाएगा 30 न्यूटन mg। ठीक है, और इस 3 kg पे ऊपर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, तो ये आ गया 20 न्यूटन। देखिए नीचे की तरफ नेट फोर्स है 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितना है 20 न्यूटन, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, इस पे नीचे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, जो कि कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 30 - 20, और मास कितना आ जाएगा 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 10/3। ठीक है, मैच कर लेते हैं। 10/3 नहीं है, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू नहीं दे रखा, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब 3 में आ जाएगा क्यू, सी में आ जाएगा क्यू। ठीक है, अगला हम लोग कौन सा सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन। अब देखो फोर्थ मतलब फोर्थ केजी, फोर्थ केजी वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग बेटा। चलिए, अब मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूं 4 kg वाला। देखिए 4 kg पर नीचे की तरफ आ जाएगा mg जो कि 40 न्यूटन होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा 20 न्यूटन। इसके एक्सेलेरेशन को मैं बोल देता हूं A4 जो कि नीचे की तरफ लगेगा। क्यों नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो A4 आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन इसका मास कितना है 4, तो कितना आ जाएगा ये आ गया 20 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन, और किधर की तरफ आया, नीचे की तरफ, मतलब कौन सा ऑप्शन है ये, जो कॉलम डी है, कॉलम डी, कॉलम वन के अंदर जो डी है, डी के अंदर क्या आ जाएगा एस, और नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा क्यू, और ये 5 है तो एस, तो डी में आ जाएगा क्यू एंड एस। ठीक है, क्योंकि देखो एक्सेलेरेशन 5 है, 5 है तो ये बता रहा है कि 5, तो इसमें एस भी आ जाएगा और इसमें क्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं। यहां पे देखिए ए में आर ओ टी है, बी में पी है, सी में क्यू है, और डी में क्यू और एस है, तो ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा मैच हो रहा है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो